नीलोखेड़ी में पंजाब स्वीट्स के नाम से है, हमने वहाँ से सैंपल लिया था चमचम का। खोआ चमचम थी वो, उसमें कलर की प्रेजेंस के कारण ही वो अनसेफ पाया गया है। नोटिस गया है उनको अभी, और नोटिस पीरियड पूरा होने के बाद आगामी कार्रवाई उसमें की जाएगी। जी में और कितने इसमें पास आए हैं और कितने फेल हैं? जी, जो फेस्टिवल सीजन की ड्राइव हमारी अभी दिवाली पे थी, उसके दौरान हमारे लगभग 41 सैंपल्स यहाँ से गए थे, लीगल सैंपल्स, और इसमें से 7 सैंपल हमारे सबस्टैंडर्ड और 1 सैंपल अनसेफ पाया गया है, और कुछ 2-3 रिपोर्ट्स हमारी पेंडिंग है अभी। स्पेसिफिकली एक हमारा जो अनसेफ आया सैंपल, वो कलर की वजह से आया है। बेसिक डाई उसमें थी, नॉन परमिटेड कलर है वो। हम हमेशा मना करते हैं कि कलर्स का यूज़ ना करें मिठाई बनाने के लिए, लेकिन अभी भी कुछ दुकानदार जो हैं वो पुराने तरीके से काम करते हैं और कलर्स यूज़ करते हैं। और जो परमिटेड कलर्स हैं, जो मार्केट में अवेलेबल भी हैं, कोई ऐसा नहीं है कि उनकी कोई शॉर्टेज है। हम अपील करते हैं कि वही यूज़ करें, और समय समय पे अवेयरनेस के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हमने कंडक्ट किए हैं फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए, ताकि ये चीज़ एक कन्वे हो सके कि जब वो इस तरह की कलर्स यूज़ करते हैं तो वो ग्राहक के लिए भी हानिकारक है, और जब सैम्पलिंग होती है तो उनके लिए भी हानिकारक ही है। जी नीलोखेड़ी में पंजाब स्वीट्स के नाम से है, हमने वहाँ से सैंपल लिया था चमचम का। खोआ चमचम थी वो, उसमें कलर की प्रेजेंस के कारण ही वो अनसेफ पाया गया है। नोटिस गया है उनको अभी, और नोटिस पीरियड पूरा होने के बाद आगामी कार्रवाई उसमें की जाएगी। जी, 3 सैंपल हुए थे, एक पनीर का और 2 चटनी थी उनकी, कोकोनट और टोमेटो सॉस जो बनाते हैं वो, और तीनों ही सैंपल सबस्टैंडर्ड पाए गए हैं। पानकों पे खरा नहीं उतरा है, पनीर भी और वो दोनों चटनी भी, तो तीनों का नोटिस हमने उनको दे दिया है, और 30 दिन पूरे होने के बाद जो भी कार्रवाई बनेगी वो हम करेंगे इसमें। सर, मद्रासी डोसे पर कितना जुर्माना किया गया है? देखिए, अभी तो कोर्ट में जाएगा केस। अभी तो हमने उनको नोटिस दिया है, 30 दिन का समय होता है। अगर वो चाहें तो अपने खर्चे पे इसी सैंपल के दूसरे पार्ट को रेफरल लैब से चेक करा सकते हैं। अगर रेफरल लैब में सैंपल जाता है तो जहाँ जो रिपोर्ट वहाँ से आएगी वो फुल एंड फाइनल मानी जाएगी। अगर वो अपील नहीं करते हैं तो 30 दिन के बाद हम उनका कोर्ट में केस डालते हैं। एडीसी साहब के पास जाता है, ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हैं एडीसी साहब इसमें, और इसमें सेक्शन 51 में 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वो कोर्ट निर्धारित करती है, उसमें कोर्ट अपने आप देखती है। पार्लियामेंट से ही संशोधन होता है। फूड सेफ्टी एक्ट बना हुआ है देश में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। उसके विभिन्न सेक्शंस में सैंपल्स की रिपोर्ट जहां भी फॉल करती है, उन सेक्शन के आधार पर ही कार्रवाई होती है। अभी पिछले साल भी हमने काफ़ी केसेस फाइल किए थे एडीसी कोर्ट में, सीजीएम कोर्ट में भी किए थे। तो वो कोर्ट में जाते हैं, और फाइन जो भी होता है उसमें फाइन के अनुसार जो कार्रवाई होती है वो एडीसी साहब फाइन करते हैं। उसमें जो सीजीएम कोर्ट में जाते हैं उसमें सजा का भी प्रावधान है। अगर कोई अनसेफ पाया जाता है तो उसमें सजा का भी प्रावधान है। तो सीजीएम कोर्ट में वो अपनी कार्रवाई है उनकी, वो जो कोर्ट में लंबित भी हैं हमारे मामले कुछ, और कुछ अभी पिछले साल डिसाइड भी हुए हैं 2-3 केसेस। किसी को सजा भी हुई है इस मामले में? जी, इसमें सजा भी हुई है और फाइन भी हुआ है, दोनों का ही प्रावधान है। क्योंकि तो सीजीएम कोर्ट में वो अपना एक अलग, अपना उनकी खुद की चैनल है उनका, उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। और सीजीएम कोर्ट में हमारे लगभग, आज की मैं बात करूं तो 26 केस हमारे अभी करनाल के उन्हीं दुकानों से सामान खरीदें जो एफएसएसआई से रजिस्टर्ड हैं, लाइसेंस्ड हैं। जो नॉन रजिस्टर्ड दुकानें हैं वहाँ से सामान ना खरीदें। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे ना हाइजीन का इशू एक परसिस्टेंट बना रहता है। तो जहाँ अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं, जो आपको लगता है वहाँ से सामान ना लें, हमें सूचना दें अगर कहीं आपको ऐसा कोई नॉलेज में आता है तो। और यही एक अपील करना चाहूँगा कि जो दुकानदार हैं, जो फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं, वो किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें जो कि किसी के लिए हानिकारक हो। जैसे कि कलर्स, जो नॉन परमिटेड कलर्स हैं उनका यूज़ ना करें मिठाई बनाने के लिए। परमिटेड कलर्स आते हैं और अवेलेबल हैं, आसानी से मिल जाते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। और आप जो है जब कोई गलत चीज़ यूज़ करते हैं तो वो किसी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। किसी के बच्चे खा रहे हैं तो वो गलत है।